दोस्तों किसी को भी फॉरेन कंट्री या हमारे कंट्री से अदर कंट्री जाना है तो उसको पहला जो ज़रूरत होता है पासपोर्ट का ज़रूरत होता है। तो पासपोर्ट चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कहीं विदेश में जाए या घूमने के लिए टूरिस्ट के लिए जाए या किसी जॉब के लिए जाए, मगर आपको पासपोर्ट ज़रूरी होता है। तो कभी ना कभी फ्यूचर में हमें भी हो सकता है जाना पड़े विदेश, तो उसके लिए हमें पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्यों ना हम अभी से बना के रख ले। तो कैसे आप अपने मोबाइल से पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं और जल्द से जल्द आपका पासपोर्ट घर पे बन के आ जाएगा। आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई करके आपको सारा इसका तरीका भी बताऊंगा और साथ में आपको कैसे ऑनलाइन इसका प्रक्रिया है, आप कैसे अप्लाई करेंगे, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। साथ में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो के साथ और मेरे वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अपने मोबाइल में आपको दिखाता हूं कि आपको इंडियन पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले ये जो सॉफ्टवेयर है इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, जिसका नाम है एम पासपोर्ट सेवा। ये इंडियन पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है, जिससे हम आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। तो हम इसको जैसे ही ओपन करते हैं कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप सबसे पहले अपना एग्जिस्टिंग यूज़र है, अगर आपने पहले कभी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप एग्जिस्टिंग यूज़र पे ये फर्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके अपना लॉगिन आईडी डाल के प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आपने पहली बार आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो न्यू यूज़र, इसके बगल वाले में सेकेंड नंबर ऑप्शंस पे क्लिक करके न्यू यूज़र आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए आपको कौन से पासपोर्ट ऑफिस, आपका नियरेस्ट पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पे चूज करना है। तो यहाँ पे आप जैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका नियरेस्ट पासपोर्ट ऑफिस कौन सा है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने जैसे पटना सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे अपना नाम लिख देना है और यहाँ पे सरनेम लिखना है। यहाँ पे अपना पहला नाम लिखना है, यहाँ पे सेकंड जो आपका टाइटल होगा वो लिख लेना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है सही से, आप डेट ऑफ और पहले डेट और इसके बाद मंथ और ईयर आपको यहाँ से कैलेंडर से चूज करके इस तरह आपको लिख लेना है और इसको ओके कर देना है। इसके बाद यहाँ पे सही से अपना ईमेल आईडी, क्योंकि आप जो बेसिकली रोज़ाना यूज़ करते हैं ईमेल आईडी वही आप लिखें। और यहाँ पे डू यू वांट योर लॉगिन आईडी, ये अगर आपका लॉगिन आईडी जो हमेशा आप लॉगिन करेंगे, अगर आपको ईमेल आईडी से ही लॉगिन हमेशा चाहिए तो यस करिए, अदरवाइज़ नो करिए। नो करने से यहाँ पे आपको अपना एक लॉगिन आईडी बनाना पड़ेगा जो कि किसी का ना हो। तो बेटर रहेगा कि आप अपना ईमेल आईडी को ही लॉगिन आईडी बनाएं। तो यहाँ पे हम यस कर देंगे। यहाँ पे आप एक पासवर्ड बनाएंगे जिसमें कुछ कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के साथ कुछ नंबर और कैरेक्टर भी रहना चाहिए। तो इस पासवर्ड को आप हमेशा याद रखिए, वैसे ही पासवर्ड बनाएं। वैसे पासवर्ड बना के यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड भी दोबारा वही लिख लें। अब यहाँ पे हिंट क्वेश्चन है, इसको आप यहाँ पे बर्थ सिटी, फेवरेट फूड, फर्स्ट स्कूल जो भी है यहाँ पे आप सेलेक्ट करिएगा। जैसे कि बर्थ सिटी आपने कर लिया और यहाँ पे बर्थ सिटी आपका जो भी है वो यहाँ पे लिख दें, क्योंकि अगर आप पासवर्ड अपना भूल जाते हैं तो आपको यही हिंट दे के क्वेश्चन का आंसर दे के क्वेश्चन चूज़ करके आपको दोबारा से रिकवरी पासवर्ड होगा। तो आपको ये हमेशा याद रखना है। तो चलिए मैं आपको ये रजिस्टर करके आगे प्रोसीड करके दिखाता हूँ। सारी चीज़ लिखने के बाद यहाँ पे हम कैप्चा अपना फिलअप करेंगे। कैप्चा फिलअप करके हम आगे बढ़ेंगे। आप कैप्चा फिलअप करके आगे बढ़ेंगे। सेकेंड स्टेप में आपको थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन द पासपोर्ट सेवा पोर्टल और एक्टिव योर अकाउंट प्लीज। तो ऐसा आपको एक मैसेज आएगा। जो इसके बाद आप अपने जीमेल में जाइएगा। जीमेल में आपको एक एक्टिव अकाउंट आया होगा जिसको आपको एक्टिवेट करना होता है। अपना जो ईमेल आईडी आपने डाला हुआ है आप उसको लॉगिन कर लें। तो आप अपने ईमेल आईडी में जाके इसको एक्टिवेट करने के बाद आपको वापस यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद जब आप अपने ईमेल से एक्टिवेट कर लेंगे, आपको लिंक पे बस क्लिक करके अपना ईमेल आईडी में जाकर एक्टिवेट कर लेना है। अगर आपको ईमेल ना मिले तो आप दोबारा से न्यू यूज़र रजिस्टर करें। इसके बाद आप जब रजिस्टर कर लेते हैं आपको एग्जिस्टिंग यूज़र वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको वही ईमेल आईडी वो दोबारा से डालना है, लॉगिन कर लेना है।
ईमेल पे जाते हैं, आपको कुछ इस तरह का एक लिंक आया होगा। इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको रीडायरेक्ट ये पासपोर्ट सेवा वाले ऑप्शंस पे इस तरह आ जाएगा। पासपोर्ट के मेन वेबसाइट पे चला जाएगा। यहाँ पे आप अपना वापस से लॉगिन आईडी यानी कि अपना जो ईमेल आईडी है वही डालेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट में क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली प्लीज़ लॉगिन ऐसा करके मैसेज दे देगा। आपको वापस अपने ऐप्स वाले में जाना है, जो हमने ऐप्स डाउनलोड करा था उसको ओपन करके वापस यहाँ पे दोबारा से ईमेल आईडी डालना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है जो हमने पासवर्ड वहाँ पर डाला था। कैप्चा डाल के आपको आगे प्रोसीड करना है। आप लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट और अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट एंड व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशन। तो हमें अप्लाई फ्रेश पासपोर्ट करना है, तो हमें अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। आपको अपना स्टेट चूज करना है। स्टेट चूज करने के बाद यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। इसके बाद आपको आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ने के बाद सेकेंड स्टेप पे आपको यहाँ पे फ्रेश पासपोर्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे टाइप ऑफ एप्लीकेशन में नॉर्मल और तत्काल 2 ऑप्शन देता है। अगर आपको तत्काल चाहिए तो तत्काल पे आपको क्लिक करना होगा, जिसमें आपको थोड़े पैसे ज़्यादा लगेंगे। और नॉर्मल पे आपको अगर नॉर्मल चाहिए तो 1 से 2 सप्ताह आपको लगेंगे, आपका पासपोर्ट बन के रेडी हो जाता है। तो नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे। नॉर्मल पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको बुकलेट टाइप मिले। अगर 36 पेजेस का होता है और 60 पेजेस का होता है, 36 पेज वाला पे आप क्लिक करिएगा और 60 पेज में थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है। और जिसको ज़्यादा कंट्रीज टू कंट्री बहुत ज़्यादा घूमना होता है उसको 60 पेज बनाना चाहिए, और जिसको नॉर्मली 2-4 कंट्री ही जाना है तो 36 पेज वाला एनफ है। तो हम 36 पेज वाला यहाँ बनाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पे आपको सेकंड नेम डालना है। यानी कि अगर आप मेरा नाम जैसे विवेक कुमार है तो मैंने यहाँ पे विवेक डालना होगा और यहाँ पे कुमार डालना होगा। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालने के बाद यहाँ हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम। अगर आपका नाम दूसरा कभी चेंज किए हैं बीच में, तो अगर चेंज किए हैं तो यस करना है, अगर क्या और नहीं किए हैं तो नो कर देना है। और हैव यू एवर चेंज योर नेम, यहाँ पे हैव यू क्या आप दूसरे नाम से भी जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे यस, अगर हाँ तो यस करेंगे और नहीं तो नो करेंगे। ये इसलिए देता है क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन करने आएंगे तो आपको पूछेंगे। अगर आप दूसरे नाम से जाना चाहते होंगे तो आपको वो नाम भी लिया जाएगा, तभी पुलिस वेरीफाई करेगा। तो यहाँ पे आप यस या नो कर देंगे। इसके बाद हैव यू एवर चेंज योर, क्या आपने अपना नाम चेंज किया हुआ है, अगर हाँ तो यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको वापस से जो डाले थे वो कैलेंडर से चूज करके आपको वापस से डालना है। कल ईयर वगैरह आ जाएगा, आप ईयर पे क्लिक करके अपना जो है डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। और बर्थ ऑफ आउट ऑफ इंडिया है, क्या आपने जन्म इंडिया के बाहर लिया है, तो यस करेंगे। और यस करने के बाद और अगर जन्म हुआ है तो आप ये नो कर देंगे। तो यहाँ पे हम इंडिया में कहाँ पे जन्म लिए हैं उसका बर्थ प्लेस नाम लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद स्टेट हम चूज़ करेंगे। स्टेट के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे मेल फीमेल चूज़ करेंगे। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, अगर शादीशुदा है तो यस और अदरवाइज़ नो करेंगे। और यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन न्यूट्रलाइजेशन एंड डिसेंट, यहाँ पे बोथ वाला बर्थ वाला पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे पैन नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो दीजिए, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं, ये आपको यहाँ मैंडेटरी नहीं है। जो स्टार मार्क है वो आपको देना ही पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको यहाँ पे लिखना है, क्या आपके पिताजी या माताजी कोई भी सरकारी जॉब में है, तो यहाँ पे यस अगर है तो आप यस करेंगे, नो है तो नो करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आप क्लिक करके अपना हायर एजुकेशन जो होगा आपको वही सेलेक्ट करना है। कि
अगर आप मैट्रिक के अंडर हैं तो आपको नॉन ECR सर्टिफिकेट आपको लेना ज़रूरी होता है, जो कि आपको पासपोर्ट ऑफिस से ज़रूरत जानकारी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप मैट्रिक के ऊपर हैं तो आपका इसको ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक आप जब अपना क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट करिएगा ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। तो विजिबल डिस्टिंग्विशन मार्क, आपके शरीर पे कोई दाग धब्बा या कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है आप यहाँ पे ये लिख देंगे। और यहाँ पे आधार आपके पास अवेलेबल है तो आधार नंबर लिख सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है, मगर आप लिख दीजिए वो बेटर रहेगा। उसके बाद आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके आप नेक्स्ट कर दीजिए। करने के बाद यहाँ पे आपको अपने फादर का डिटेल लिखना है और उनका सरनेम लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे मदर नेम लिखना है और मदर का सरनेम लिखना है। और यहाँ पे अगर कोई और गार्जियन है तो आप उसका गार्जियन का नाम और यहाँ पे उसका सरनेम लिखना है और अपने वाइफ का या हस्बैंड का नाम यहाँ पे लिख के यहाँ पे नीचे सरनेम लिख के आपको आगे बढ़ जाना है। जैसे आप आगे बढ़ते हैं, इज योर पेरेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, आपका एड्रेस जो है पेरेंट का अगर आउट ऑफ इंडिया है तो यहाँ पे आप यस करें, अगर अदरवाइज़ यहाँ पे नो कर दें। और यहाँ पे अपने हाउस नंबर वगैरह सारा आपका एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर दें। यहाँ पे विलेज, यहाँ पे आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे पुलिस स्टेशन, यहाँ पे पिन कोड, अपना मोबाइल नंबर और टेलीफ़ोन नंबर आजकल तो रहता नहीं है, स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी लिख के इस परमानेंट एड्रेस आपका सेम है तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करके आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नेम एंड एड्रेस, मोबाइल नंबर, टेलीफोन, ईमेल आईडी फिर से यहाँ फिलअप करना है। यहाँ पे नेम एंड एड्रेस जो है कंप्लीट आपको अपना लिखना पड़ेगा और मोबाइल नंबर, ये दोनों मैंडेटरी है। इसके बाद आप नेक्स्ट करने के बाद आपको आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट डिटेल का ऑप्शन आ जाता है। हैव यू एवर हेल्ड टिबेटियन और अदर स्टेटलेस पीपल हैं, आपका कोई स्टेट से आप बिलोंग नहीं करते हैं तो यहाँ पे आप यस कर दें। और अगर आप बिल्कुल आप इंडिया के स्टेट से बिलोंग करते हैं यहाँ पे नो रहने दें। डिटेल ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक, यहाँ पे अगर आपके पास पहले से अगर कोई पासपोर्ट वगैरह बनाए थे तो यहाँ पे आप डिटेल अवेलेबल करिएगा, अगर आपने नहीं बनाया तो डिटेल नॉट अवेलेबल कर दीजिएगा। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट, येस और नो, यहाँ पे क्या आपने पहले कभी पासपोर्ट अप्लाई करा था, अगर ये किया था तो येस करिए, अगर नहीं किया था तो नो करिए। इसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको कुछ ये सारा चीज़ आपको पढ़ के आपको येस नो करना है। क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह का ये रहता है तो यहाँ पे आपको येस नो करना है। तो सारा चीज़ पढ़ लें, इसके बाद ही आप येस नो करें। फिलहाल मैं इसको सारा नो कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आपके पासपोर्ट में कुछ इस तरह का दिखाई देगा, जो कि फ्रंट पेज आपका कुछ इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पे डिटेल आपको दे देता है, आप यहाँ से एक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि इस तरह मेरे पासपोर्ट पे रहेगा। और यहाँ पे आप चेक कर लें। चेक करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पे जाने के बाद यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन देता है। यहाँ पे आपको प्रूफ ऑफ बर्थ प्लेस के हिसाब से आपको जो प्रूफ देना है डेट ऑफ बर्थ का, आप यहाँ दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शंस मिलेगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको आधार कार्ड भी मिल रहा है और ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन फ़ोटो और पैन कार्ड, आप जो देना चाहें आप दे सकते हैं, बेटर रहेगा आप आधार कार्ड ही दोनों में दे दें। और रेसिडेंट प्रूफ में तो आधार कार्ड रहता ही है तो हम आधार कार्ड ही यहाँ पे रेसिडेंट में भी डालेंगे। यहाँ पे बर्थ प्लेस लिखने के बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद सेव डिटेल पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब ये सेव हो चुका है। सेकेंड ऑप्शंस में ट्रैक पेमेंट स्टेटस, आप जब पेमेंट कर देते हैं तो आपको पेमेंट का ट्रैक करने के लिए स्टेटस यहाँ पे देगा। तो ये पेमेंट आपको तभी होगा जब आप यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको वही सपोर्ट डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आप देख सकते हैं अपील डॉक्यूमेंट, एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, नॉन ECR प्रूफ, ये सारा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में रहता है। तो आपको आधार कार्ड बेटर रहेगा, आधार कार्ड और आपका मार्कशीट, जो जैसे कि आपने जो 10th का मार्कशीट
और अपना ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट, 10th का मार्कशीट ज़रूर ले जाइएगा, ये आपको ज़रूरत पड़ेगा। और यहाँ पे आप अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ वहाँ पे आपको शो तो करना ही पड़ेगा। सबसे पहले आपको चालान काटना है। चालान काटने का आपको जो इसका पासपोर्ट का चालान का पैसा लगेगा 1500 रुपये आपको लगेंगे, जो कि आप नेट बैंकिंग यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। इस आप जब चालान से लॉगिन कर लेंगे या आप जब नेट बैंकिंग से पैसा पे कर लेंगे तो शेड्यूल बुक करने के लिए बिल्कुल एप्लीकेशन में वैसे ही आप 3 डॉट में जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आप पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट वाला ऑप्शंस आ जाएगा पेमेंट करने के बाद। और पेमेंट करने के बाद आपका एक और ऑप्शंस आ जाएगा, आप शेड्यूल अपॉइंटमेंट ले लें और ट्रैक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह पेमेंट को ट्रैक करना है। ट्रैक करने के बाद आपको जब ये सक्सेस इस तरह दिखा दे, यहाँ पे जैसे कि पेंडिंग दिखा रहा है, एक बार क्लिक हियर टू वेरीफाई द पेमेंट, इसको वेरीफाई कर लेना है। पेमेंट आप स्टेटस आपको दिखा देगा सक्सेस। इसके बाद आप वापस शेड्यूल अपॉइंटमेंट के लिए तैयार है। शेड्यूल अपॉइंटमेंट तैयार करने के लिए आपको जैसा कि मैंने कहा था उस शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करके आपको जिस डेट में शेड्यूल अपना सेलेक्ट करना है, अपना आप जिस दिन जा सकते हैं नियरेस्ट अपने पासपोर्ट ऑफिस में, वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा, जो कि आधार कार्ड और कुछ फ़ोटोज़ और मार्कशीट। अगर मार्कशीट नहीं है तो आधार कार्ड से काम चल जाएगा। ऐसे करके आप शेड्यूल अपॉइंटमेंट अपना बुक कर लें। बुक करने के बाद आपको शेड्यूल अपॉइंटमेंट बुक करना है। शेड्यूल अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको जिस दिन डेट आपको दिया जाएगा शेड्यूल अपॉइंटमेंट में, उसी दिन आपको उसी टाइम पे जाना है। और अगर आप चाहते हैं वहाँ जाना है और जाकर वहाँ पर उसी टाइम पे आपको जाना है, डॉक्यूमेंट में आपको आधार कार्ड ले जाना है और मार्कशीट ले जाना है। अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है, बिलो 10th हैं आप, तो सिर्फ आधार कार्ड से आपका पासपोर्ट बन जाएगा। और साथ में आप पैन कार्ड वगैरह ले जा चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। ऐसे तो आपके मोबाइल में जो SMS आएगा उसी SMS को दिखाकर आप आराम से वहाँ पर अपना पासपोर्ट के लिए वेरिफिकेशन कराने जा सकते हैं पासपोर्ट ऑफिस में, जहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। इसके बाद जब सारा काम वहाँ से हो जाए तब आप घर आ जाते हो। घर आ जाने के बाद कुछ दिन बाद आपके घर पुलिस आती है वेरिफिकेशन के लिए, या वो पुलिस लोग आपको फ़ोन करके आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे बुलाते हैं, वहाँ पे आपको वेरीफाई करते हैं। इसके बाद आपका एक सप्ताह बाद आपका पासपोर्ट घर पे बाई पोस्ट आ जाएगा। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसे लगी, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।